इंदिरा गांधी पंचायती राज ऑडिटोरियम में तालीम और तरबियत कार्यक्रम का आयोजन समाज सेवी बिजनेसमैन जफर सरेशवाला द्वारा अल्पसंख्यक युवाओं को भविष्य में किस तरह सुरक्षित बनाया जाए उसके लिए आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को आना था, मगर उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं की, ना ही वो पहुंचे। बड़ी संख्या में युवाओं ने कार्यक्रम में शिरकत करी। जिस मकसद के लिए वर्कशॉप आयोजित की गई थी वो कार्यक्रम में भाषण के सिवा सुनने के लिए श्रोताओं को कुछ नहीं मिला, जिससे वहां बैठे श्रोता ऊबने लगे। कुछ एक सेशन मीडिया को लेकर किया गया, उसे ज़रूर श्रोताओं ने ध्यानपूर्वक सुना। पूरे कार्यक्रम को पूरी तरह से पटरी से बेपटरी हुआ। बैंकिंग का सेशन देर से रखने से हॉल पूरी तरह खाली हो गया, जबकि बैंकिंग द्वारा युवाओं को रोजगार देने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आयोजक जफर सरेशवाला ने कहा कि अभी कार्यक्रम के जरिए लोगों की जिज्ञासा जानी है कि क्या लोग भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं और आगे कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी ने कहा कि लोगों ने ध्यानपूर्वक मीडिया या सोशल मीडिया के बारे में जाना। कानूनी विशेषज्ञ संगीता मंडल ने कहा कि लोगों को लॉ के जरिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो बताया गया। वकालत में काफ़ी स्कोप है। आधे सेशन में आयोजक जफर सरेशवाला कार्यक्रम के बीच में छोड़ करके चले गए। ये हमारी शुरुआत है। ये तो हमने जैसे हमारे त्रिपाठी साहब ने जो बात की और कहा कि भाई छोटे छोटे हम अपने को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ, तो मैंने कहा नहीं, पहले तो हमने नेट डाला। ये जो आज जो किया है ये बेसिकली हमने नेट डाली कि पता चला कि भाई लोगों में कितना जिज्ञासा है। ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पूरा प्रेजेंटेशन किया, मैं नहीं समझता कि ऐसा कभी बच्चों को ये मौका कभी भी मिलेगा। यानी जिस तरह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लोगों ने जो पूरी बात रखी, मैं समझता हूँ कि इतना सेशन 2 घंटे का और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन, उससे भी अंदाज़ा हुआ इसलिए कि जिस किस्म के सवाल आ रहे थे, तो वो एक बहुत मेरे लिए खुशी की बात थी। आपने तो बिल्कुल इसको इंटरेक्टिव ही कर दिया सोशल मीडिया का। ये पहली बार हमने किया कि भाई सोशल मीडिया क्या है, मीडिया क्या होता है। लोगों के दिमाग में अजीब अजीब होता है कि सारा मीडिया बिका हुआ है, सारे तो वो क्या है। तो ये त्रिपाठी साहब ने बहुत अच्छा बताया। पहली बार हमने लॉ को लेके, इसलिए संगीता मैम जो आई आज और इन्होंने बताया कि मुझे भी नहीं मालूम था कि ये लीगल कितनी बड़ी दुनिया है। लिटिगेशन भी है, उसमें आर्बिट्रेशन भी है, लोअर कोर्ट भी है, हायर कोर्ट भी है, और अब तो आपने जो बताया कि भाई टेलीकम्युनिकेशन, मतलब इतनी बड़ी फील्ड है। और अब जो हो रहा है यूनियन बैंक की तरफ से, ये असल में हमारा देखिए करने का मकसद ये है कि आपकी जो बेसिक डिग्री है वो आज काम नहीं आएगी। यू नीड टू बी प्लस कि आपकी बीकॉम के साथ, जैसे इन्होंने बताया भाई स्टॉक एक्सचेंज वालों ने कि भाई ये तो सब बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि स्टॉक एक्सचेंज में या कैपिटल मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं। हालांकि बहुत छोटी चीज़ है, उनके 2-2, 3-3 महीने के कोर्सेज होते हैं, वो आप कर लेते हो। तो जो आप एक बीकॉम को अगर 15-20 हज़ार की भी तनख्वाह नहीं मिलती, वो कोर्स कर लिया तो 40-50 हज़ार की तनख्वाह हो जाती। तो मुझे बहुत ही इत्मीनान हुआ। आपको भी सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो ये जफ़र भाई ये कार्यक्रम चला रहे हैं, कई बार होता है कि हम इसको देखते हैं कि ये मुसलमानों के लिए कोई कार्यक्रम है, लेकिन ये देश के हर नौजवान की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और किसी को भी अगर हम कहें कि वो अपने, जिसको भी वो कहता है कि हमारा समुदाय है, हमारी कौम है, हमारे लोग हैं, उनकी बेहतरी के लिए, उनके फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए वो क्या काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा काम है। और अगर हम ये लोगों को समझा पाएँ कि देखिए आप इस रास्ते से बेहतर हो सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं, खुद का रोजगार कर सकते हैं, उद्यमी बन सकते हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। और उस तरफ अगर आज के समय में आप लोगों को ले जा रहे हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो ये जफ़र भाई जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और उसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और BSE जुड़ा हुआ है। तो एक समय में सोचिए कि देश के लोग को ये पता ही नहीं था कि कोई ये चीज़ होती है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। और आज स्थिति ये है कि देश में 5.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के डीमैट अकाउंट, यानी इतने लोग हैं जो शेयर खरीदते बेचते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसको आप सिर्फ ये जो कहें कि पूरी दुनिया जो नए सिरे से
देख रही है, समझ रही है, उसको समझाने की कोशिश है, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि सोशल मीडिया को लेकर, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया आपके पास एटम बम जैसा है। अगर आप उसका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एटॉमिक एनर्जी की तरफ जाइए, आप उसको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाना चाहते हैं तो एटम बम की तरफ ले जाइए। अब जाहिर है कोई हिरोशिमा नागासाकी तो नहीं करना चाहेगा, दुनिया यही चाहेगी कि हर घर में बिजली हो, सब कुछ बेहतर हो। तो सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल करना सीखना हो, क्योंकि अचानक ही इतनी इन्फॉर्मेशन, इतना कुछ आ गया, सबको पता है, और किसी को समझाओगे तो वो मानेगा नहीं कि उसको मोबाइल चलाना और फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर चलाना या यूट्यूब चलाना नहीं है। लेकिन मुझे लगता है जो बेसिक एटिकेट्स हैं वो लोगों को जानने की ज़रूरत है, और अगर वो काम हो रहा है तो एक बहुत ज़रूरी काम, सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि सोशल मीडिया कैसे चलाए, पूरी सोसाइटी कैसे चले, उस लिहाज से बहुत बेहतर ज़रूरी काम। हर्षवर्धन बच्चों को इस तरह से एड्रेस करके उनको समझाने के लिए कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए, स्पेशली लॉ के, हम लोग तो करते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स को, बच्चों को हम लोग इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, लिटरेसी देते हैं, लेकिन इतना बड़ा ग्रुप स्पेशली गर्ल्स को कि लॉ भी ऐसा करियर है जिसमें ये लोग को इतना अच्छा पैकेज मिल सकता है, और इतने लॉ में इतने डाइवर्जन्स हैं कि वो कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। और जुडिशरी में तो मैंने बताया ही था कि जो जज बनना चाहते हैं जुडिशरी में जा सकते हैं, एग्ज़ाम दे के, या फिर हाई कोर्ट से